guys, it was a planned urban center and it was famous for its town planning. And guys, जो मोहनजोदारो है, it was divided into two sections. One was Seidel and another was Lower Town. Guys, जो Seidel था, it was smaller but at the higher place. And जो Lower Town था, it was much larger as compared to Seidel. And friends, जो Seidel है, it was कवर्ड विथ वॉल्स। वैसे तो गाइस जो लोअर टाउन है ये भी वॉल से कवर्ड था, बट साइडल वॉज सेपरेटेड विद दिस वॉल्स। एंड जो लोअर टाउन है इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी थी एंड दे वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स विच सर्व्ड एज फाउंडेशन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट लेइंग आउट ट्रेन्स। गाइस, जो हड़प्पन सिटीज़ का जो डिस्टिंक्टिव फीचर था इट वॉज प्लान ड्रेनेज सिस्टम। अगर आप इसके ड्रेनेज सिस्टम को देखोगे तो आप नोटिस करोगे जो स्ट्रीट्स है दे वर लेड आउट अलॉन्ग अप्रॉक्सीमेट ग्रिड पैटर्न, और जो एक दूसरे को एक राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती थी। और ये भी देखा गया है कि जो स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेज वर बिल्ट अलॉन्ग देम। और जो गाइस स्ट्रीट्स थी वो पहले बिछाई जाती थी, उसके बाद वहाँ पर लोगों को अलाउ किया जाता था घर बनाने के लिए। और हर एक घर की एक दीवार गली से ड्रेन से जुड़ी हुई थी, जिससे जो वेस्ट वाटर है वो बाहर स्ट्रीट में आ जाता था। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस अबाउट डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। गाइस, जो लोअर टाउन था मोहनजोदारो का, इट प्रोवाइड्स एग्जांपल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। और जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी इनके सेंटर में एक कोर्टयार्ड हुआ करता था और उसके चारों ओर रूम्स हुआ करते थे। गाइस, आप यहाँ देखो, दिस इज़ कोर्टयार्ड और इसके चारों ओर ये रूम्स है। और जो ये कोर्टयार्ड है इट वाज द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ सच एज कुकिंग एंड वीविंग, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर। और जो बिल्डिंग्स थी इसमें वुमेन की सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को लेकर खास ध्यान रखा जाता था। ये देख लो, जिसका ये लोअर पोर्शन है यहाँ पर कोई भी विंडो नहीं है, सो दैट कोई भी स्ट्रेंजर या आउटसाइडर इजीली एक्सेस ना कर सके घर को। और हर एक घर में एक वेल हुआ करता था, और जो वेल है वो एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड होता था जहाँ से कोई आउटसाइडर भी पानी ले सके और उस वेल को एक्सेस कर सके। एंड स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदारो वाज अबाउट 700। और बहुत सारी बिल्डिंग्स में सेकंड फ्लोर तक पहुँचने के लिए स्टेयरकेसेस भी लगे हुए थे। And friends, it is on the Seidel that we find evidences of structures that were probably used for special public purposes, such as warehouse. It was a massive structure of which the lower brick portion remained, while the upper portion probably of wood decayed long ago. जो ये वेयरहाउस है इसका जो लोअर पोर्शन था ये ब्रिक्स का बना हुआ था। ब्रिक्स वर सन ड्राइड और बेक्ड। और जो इसका अपर पोर्शन था वो लकड़ियों का बना हुआ था और कुछ टाइम बाद वो सड़ चुका था। और फ्रेंड्स, जो साइडल है आप ये देखो, दिस इज़ ग्रेट पाथ और साइडल में ही वेयर हाउस है। दे बोथ वर यूज्ड फॉर पब्लिक पर्पजेज़। एंड फ्रेंड्स, अगर हम ग्रेट पाथ की बात करें तो इट इज़ बिलीव दैट इट वाज यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस। और जो ग्रेट पाथ है इसकी लंबाई 11.88 मीटर थी और ये 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा। और जो ग्रेट पाथ है इसके तीनों ओर रूम्स हुआ करते थे, उनमें से एक रूम में एक बहुत बड़ी सी टैंक थी जिससे हर रोज ग्रेट पाथ वाज ग्रेट पाथ यूज्ड के फॉर अंदर साफ पानी डाला जाता था। एंड जो ग्रेट पाथ है इसके कॉर्नर में एक लेआउट था जहाँ से जो गंदा पानी है वो इजीली ड्रेन्स में चला जाता था।